पेश करूंगी पुणे की मेयर चंचला कोदरे जी से कि वो भारतीय छात्र संसद के इस मंच से जानी मानी पर्यावरणविद और सीएसए की डायरेक्टर सुनीता नारायण जी का यहां पर स्वागत अभिनंदन करें। तालियों की कमी हमारे इस मंच पर महसूस नहीं की जाती। सुनीता नारायण। छात्र संसद के पेट्रन राजेश टोपे जी और भारतीय छात्र संसद के चीफ कन्वीनर राहुल कराड़ जी से कि भारत के मशहूर ट्रैप शूटर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन अवार्डी रंजन सोनी जी का भारतीय छात्र संसद के मंच पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अब हम स्वागत करेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारतीय छात्र संसद और प्रेसिडेंट महात्मा गांधी फाउंडेशन के श्री तुषार गांधी जी। जी का बहुत योगदान हमारे भारतीय छात्र संसद को संवारने में, आगे बढ़ाने में, उनका भी हम यहाँ पर राहुल जी स्वागत अभिनंदन राजेश टोपे जी का करेंगे। सुनीता जी से भी मैं आग्रह करूंगी, हमारे विशिष्ट अतिथि विश्वनाथ कराड़ जी से भी मैं गुजारिश करूंगी। राजेश टोपे जी हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। भारतीय छात्र संसद के शर्मा जी एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्ट जोन मुंबई दूरदर्शन के हमारे बीच हैं। हम उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विश्वनाथ कराड़ जी से भी मैं गुजारिश करूंगी। राजेश टोपे जी हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। भारतीय स्वागत और अभिनंदन करते हैं। करेंगे प्रोफेसर निशा दुबे जी का, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर निशा दुबे जी। तालियों के साथ हमारे विशिष्ट मेहमान सीजन में और वरिष्ठ पत्रकार सुनंदा मेहता जी हमारे साथ हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रेजिडेंट एडिटर। उनका भी हम यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। द्रौपदी से निर्भया तक कैसे थमेंगे अपराध महिलाओं के खिलाफ, ये हमारा आज का विषय। और प्रारंभिक उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी जानी मानी शिक्षाविद, विचारक, चिंतक, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल की वाइस चांसलर प्रोफेसर निशा दुबे जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपने विचार हमारे युवा छात्र नेताओं के साथ साझा करें। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा विधायक का यहाँ पर हम स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। और अब लखनऊ नॉर्थ से सपा के विधायक प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, जो कि मुख्यमंत्री से संबद्ध हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री हैं और बहुत ही शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है मिश्रा जी का। जनता इन्हें प्यार से फ्लाईओवर मिनिस्टर भी कहती है। और आज इनको 2013 के आदर्श युवा विधायक के पुरस्कार से हम नवाज रहे हैं मुरारी बापू जी के हाथों। और तालियों की कमी हमारे इस मंच पर गुजरात से भाजपा की युवा विधायक हैं निमिषाबेन सुथार, जिन्होंने अपने अभूतपूर्व कार्य अपने एरिया में किए हैं और बहुत ही जानी मानी विधायक हैं अपने इलाके की। निमिषाबेन सुथार मंच पर आए, आदर्श युवा विधायक 2013 का पुरस्कार प्राप्त करने। निमिषाबेन सुथार मुरारी जी राज्य मंत्री हैं और बहुत ही शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है। मिश्रा मंच पर नहीं होती है। जब भी किसी की हौसला अफजाई की बात होती है, एनकरेजमेंट की बात होती है, कुछ बात करेंगे। मंच पे उपस्थित संसद के मंच से मुरारी बापू जी के हाथों लोकार्पण करेंगे हम मेरा भारत हमारा भारत पुस्तक का लोकार्पण।
दुर्गा दीक्षित जी की ये पुस्तक है और भारत को समझने के लिए हर युवा नेता को, हर युवा को इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। फिल्म मुरारी बापूजी के जीवन पर। Spiritual leader Murari Bapu. आज देश को एक नया कार्यक्रम दिया है। देश से नई दिल्ली से आते हैं अश्विनी कुमार और इनका सवाल है। जी पूछिए अश्विनी जी, आपका सवाल। My question is to Mrs. Sazia Ilmi. Ma'am, first of all, congratulations to your party for an excellent performance in Delhi. या गुस्सा रहेगा तब तक जरूरत रहेगी आम आदमी पार्टी की। दूसरी बात जो अरविंद जिसने सवाल पूछा कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और हाँ ऐसा हुआ है कि हमारे कुछ नेताओं की राय अलग रही है, तो बहुत जरूरी सवाल है। बहुत जल्दी ही इन सब, चाहे वो विदेश नीति हो या कश्मीर नीति हो या और नीतियों पर एक हमारा डॉक्यूमेंट आएगा, वो भी चर्चा करके, और वो चर्चा करने के बाद जो कागज होगा वो हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट होगा और वही आम आदमी पार्टी का ठोस व्हाइट पेपर होगा। हमें लगता है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं चेंज में, ट्रांसफॉर्मेशन में, उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ नजर जरूर करनी चाहिए। पॉलिटिक्स के ही जरिए बहुत सारी चीजों पर असर हो सकता है। और दूसरा सवाल हम लेंगे जो कि मुरारी बापू जी के लिए है। पोडियम नंबर 3 से सायली ठोमरे अपना सवाल करेंगी। सायली पूछिए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा मुरारी बापू जी से एक प्रश्न है। वो है कि क्या सिर्फ कानून को सख्त करने से इन समस्याओं का उत्तर मिलेगा क्या? हम ओके, आप थोड़ा बताएंगे फिर से? I was not following. जी जी, सवाल उनका ये था जी, गुरुजी कह रहे थे कि जब भी बलात्कार के मामले होते हैं या बहुत छेड़छाड़ के, तो अगर कोई कंप्लेंट भी करना चाहे तो जो पुलिस है, पुलिस का रवैया कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने आप में आड़े हाथ आता है नागरिकों को न्याय देने में, महिलाओं के लिए खास तौर से। तो ऐसे सूरत हाल में क्या किया जा सकता है जब देश का कानूनी इतना सक्षम ना हो और जब जो सुरक्षा देने वाले हैं जैसे कि पुलिस है वही अपना काम ठीक से ना करे? रक्षक है वही भक्षक है, कैसे क्या करें? मेरी परीक्षा हो रही है। बाप, मुझे शॉर्ट में बताया गया कि ऐसा कुछ प्रश्न है। पहले तो मैं विनोद में कह रहा हूं, प्रश्न करता वो बुरा न लगाए कि मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न है कि प्रवचन है। पहले मुझे ये लगा, मैं ये निर्णय करना था कि क्या है, लेकिन ये जरूरी था उसका पूछना इतनी विस्तृत करके कि रक्षा करनी चाहिए, लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसका क्या उपाय है? रामचरितमानस में 3 रक्षक हैं। एक हनुमान, दूसरे लक्ष्मण जी और तीसरे वशिष्ठ जी। और ये 3 रक्षक ऐसे थे। वशिष्ठ जी पूरी प्रवाही परंपरा के रक्षक थे। लक्ष्मण जी जानकी जी के रक्षक थे और हनुमान जी रामायण के सभी पात्र के रक्षक थे। साहब, ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि उनके भविष्य को लेकर, और हमें उम्मीद है कि इस काम में पूरा देश महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है और हम आप सबसे ये गुजारिश करेंगे, ये अपील करेंगे कि इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से हम यहाँ भेजें। आपके पास थोड़ा सा वक्त है कि हमारा ये जो रेजोल्यूशन है, ये रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बिगिंस एट होम कंसेप्ट को पूरे तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है इस रेजोल्यूशन ने। आखिरी 1 मिनट बचा है, अगर आपने अब तक एसएमएस नहीं किया होगा तो अपने एसएमएस करिए और बताइए हमें अपनी राय। ये देश महिलाओं के लिए, उनकी पूजा करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके बाद महिलाओं के साथ इस देश में क्या कुछ होता है ये हम सब जानते हैं। और आज इस मंच से
जो आवाजें उठी हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उनके सम्मान को लेके, उनके अधिकारों को लेकर, हम समझते हैं इसके बारे में एक नई सोच और समझ यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से विकसित हो रही है, युवाओं के इस मंच से विकसित हो रही है। और ये आपकी आवाज है जो संबल बनेगी, सहारा बनेगी और महिलाओं के लिए अपनी आवाज को जोर शोर से उठाएगी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। आज का ये सत्र इतना भावपूर्ण, इतना अर्थवान सत्र हम यहीं विराम देंगे। उससे पहले आप सभी से गुजारिश, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। बाहर जाने वाले सभी व्यक्ति रुकें, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये वक्त है राष्ट्रगान का। जय हे भारत भाग्य विधाता To reach the unreachable star, it's my quest to follow the star, no matter how hopeless. तो इस तरह से ये रेजोल्यूशन यहाँ से पास हो गया है, पारित हो गया है और ये रेजोल्यूशन जाएगा और देश की आवाज बनेगा, उसे मजबूत करेगा। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा ये सेशन हम यहीं विराम देते हैं। आप अमृत करेंगे। आप लोग सभी अपने अपने स्थानों पर बने रहें। हमारे अगले सेशन का विषय है इज कंज्यूमरिज्म कंज्यूमिंग इंडिया। क्या उपभोक्तावाद भारत का उपभोग कर रहा है? ये विषय हमारे अगले सेशन का। और हमारे विशिष्ट मेहमान, हमारे मुख्य वक्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। आप सभी से मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि अपने स्थानों पर बने रहें, लेकिन कुछ मूवमेंट यहाँ मैं देख रही हूँ। अपने अपने स्थानों पर आप लोग बने रहें। हो जाए मेरी। अब इस गाने को राजनीति से जोड़ लीजिए। कभी कभी लगता है कि राजनीति में लोग आते ही इसलिए हैं ताकि पैसों की ढेरियां लग सकें। ये जो धन बल हमारी राजनीति में अंदर तक प्रवेश कर गया है, ये किस तरह से इसको उलीच कर हम बाहर फेंक सकते हैं अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज यही हमारा विषय है, जिस पर हमारे साथ यहाँ महान चिंतक विचारक बैठे हैं जो अपनी बात को रखेंगे। हम अपने इस कार्यक्रम का शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले अपने विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन सत्कार करते हैं। मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़ साहब से, डॉक्टर राहुल कराड़ सर से कि सबसे पहले अपने विशिष्ट अतिथियों का यहाँ पर सादर अभिनंदन करें। सबसे पहले श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी का यहाँ पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चौथे भारतीय छात्र संसद के इस मंच से प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार के पूर्व सचिव, लेखक और विचारक जब्बार पटेल साहब हमारे साथ यहाँ पर मंच पर हमारे विशिष्ट मेहमान। सीपी सुरेंद्रन जी का, जो कि MIT के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का जब विचार चल रहा था, जब उसकी स्थापना हो रही थी, बहुत महत्वपूर्ण योगदान सुरेंद्रन जी का स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के। मैं आमंत्रित करूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने धन के अर्थ को समझा, उसकी गति को समझा, उसके इस्तेमाल को समझा, धन के स्रोत को समझा, टैक्स और टैक्स मैनेजमेंट को समझा, अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण जो विषय हमारे साथ हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उन पर शोध किया, काम किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान के वाइस चांसलर डॉक्टर BS राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं। मैं उन्हें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर BS
राज पुरोहित जी, हम उनका भी यहाँ हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ कुणाल जगताप हैं, पुणे महाराष्ट्र से आते हैं, अपना सवाल पूछेंगे। पूछिए सवाल। उन्होंने वक्त निकाला हम सब के लिए और अपनी बात, अपनी प्रेरणा से हम सबको प्रज्वलित किया।